आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकल चुका है और आप यहां पर पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हो और फुल टाइम पीएचडी भी कर सकते हो। बाकी आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मैं रोजाना एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जहां से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता रहेगा जिससे पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो एक बार यहाँ पर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम दिया है, जिनका ओनली पीएचडी के लिए या ओनली नेट या ओनली जेआरएफ क्वालिफाई है। जिन कैंडिडेटों का यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाई है उनको बाकायदा यहाँ पर यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार 42,000 रुपये के आसपास फेलोशिप मिलेगी। और जिनका केवल नेट क्वालिफाई है या जिन्होंने ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर रखा है उनको यहाँ पर फेलोशिप नहीं मिलेगी। और यदि नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये वो सभी सब्जेक्ट हैं जिनसे यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हो। जैसे मैनेजमेंट की यहाँ पर टोटल 23 सीट है और लिटरेरी आर्ट की यहाँ पर 2 सीट हैं, परफॉर्मेंस स्टडीज़ की यहाँ पर 2 सीट हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ की यहाँ पर 4 सीट हैं, एजुकेशन की 16 सीटें, अर्बन स्टडीज़ की 14 सीटें हैं, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ की 10 सीट हैं, साइकोलॉजी की 6 सीटें हैं, हेरिटेज स्टडीज़ की 4 सीटें, इकोनॉमिक्स की 12 सीटें हैं, मैथमेटिक्स की 14 सीटें हैं, हिस्ट्री की 17 सीटें हैं, सोशियोलॉजी की 12 सीटें, लीगल स्टडीज़ पीएचडी इन लॉ की यहाँ पर 5 सीटें, हिंदी की 6 हैं, इंग्लिश की 15 है, कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ की यहाँ पर 1 सीट है, पब्लिक हेल्थ की 6 सीट है और वोकेशनल एजुकेशन की 32 सीट है। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 200 सीट अवेलेबल है पीएचडी करने के लिए। अब यदि हम इसके एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई है उनका केवल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पर उनका यहाँ पर एडमिशन होगा। जिन कैंडिडेटों का ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई है या जिनका ओनली नेट क्वालिफाई है उनका यहाँ पर 70% वेटेज रहेगा उनके यूजीसी के स्कोर का, यूजीसी नेट के स्कोर का या सीएसआईआर नेट के स्कोर का, और 30% वेटेज रहेगा उनके इंटरव्यू का। तो ओवरऑल बात यही है कि यदि यहाँ पर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। यदि आपका इंटरव्यू यहाँ पर बहुत अच्छा जाता है, इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, तो यदि आप ओनली पीएचडी क्वालिफाई कर रखे हो तो भी यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और यदि आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रहती है तो आप यदि जेआरएफ क्वालिफाई कर रखे हो तो भी यहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपकी जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करें ताकि हमें पता चल सके कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से इंटरव्यू को इफेक्टिव बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च कर रखा है पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड, और इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी हर एक तरीके से हेल्प करूंगा। आपको हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, उसका जो एडमिशन प्रोसीजर है उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यदि एडमिशन के दौरान आपको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना है तो आपको रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से तैयार करनी है उसमें मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करूंगा। आपकी इंटरव्यू की मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊंगा ताकि आप अपने इंटरव्यू को बहुत इफेक्टिव बना सको। आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि उन क्वेश्चनों का आपको आंसर किस तरीके से देना है ताकि आपका इंटरव्यू बहुत अट्रैक्टिव हो सके। जब आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा
ताकि आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मंथली पहले महीने से फेलोशिप मिलना शुरू हो जाए। और यहाँ पर मैं उन लोगों को भी फेलोशिप दिलाने की पूरी हेल्प करूँगा जो ओनली नेट क्वालिफाई है या जो ओनली पीएचडी क्वालिफाई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो पीएचडी करने वाले कैंडिडेटों को फेलोशिप देती हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो मैं उन लोगों की यहाँ पर मदद करूँगा जो केवल पीएचडी क्वालिफाई है, केवल नेट क्वालिफाई है, लेकिन फेलोशिप लेना चाहते हैं। इसके अलावा जब आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद मैं कोर्स वर्क की तैयारी करवाऊंगा। उसमें आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको हम आसानी से अचीव करेंगे। इसके अलावा डीआरसी, आरडीसी, सिनॉप्सिस, थीसिस, कोर्स वर्क, इन सभी में मैं आपकी अच्छे खासे तरीके से हेल्प करूंगा। इसके अलावा यदि आपको पीएचडी से रिलेटेड किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आती है तो आप कभी भी मेरे से कॉल कर सकते हैं, कभी भी मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का मैं समाधान करूंगा, आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसे बहुत आसान बनाने में आपकी अच्छे खासे तरीके से मदद करूंगा। तो यदि आप पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप व्हाट्सअप पर चैट करें, कॉल करें। ओनली फॉर ओनली 1000 रुपये आपका चार्ज लगेगा, जिसमें आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा। लेकिन केवल 1000 रुपये के खर्चे से आपका बहुत आसानी से पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा और आपकी जो पीएचडी की जर्नी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो जो कैंडिडेट 1000 रुपये का पे करके और पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हैं, वही लोग कॉल करना, वही लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करना। अब यदि हम बात करें, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको पता चल ही चुका है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर आप 15/9/2025 से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट है जो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। और यहाँ पर आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके से पीएचडी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ। और यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली में है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ।